नमस्कार। मैं के.एल. शर्मा, आपके इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। मैं आज इस चैनल में टेंस के बारे में कुछ समझाऊंगा, जिसमें से सबसे जो पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, टेंस टेंस 12 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी प्रकार से चारों टेंस में होते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो देखेंगे अपन। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो ता हूँ, ती है, ते हैं। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है। इसमें सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया नहीं होती। मुख्य क्रिया पहले रूप में होती है। अब इसके वाक्यों को फॉर्मेशन देखेंगे अपन, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हिंदी में अपन देखें वाक्य किस प्रकार से बनता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ है ये अपने को पहचान में आना चाहिए। जैसे जो मैं है ये कर्ता है। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। बाजार जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? उद्देश्य। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट। और जाता हूँ यानी जाने की क्रिया हो रही है। जाने की क्रिया, ये क्रिया है। क्रिया यानी वर्ब। तो अभी हिंदी के वाक्य में क्या है? सबसे पहले कर्ता आया, फिर उद्देश्य आया और फिर क्रिया आई। परंतु अंग्रेजी के वाक्य में इसका जो फॉर्मेशन होता है ये इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद यदि एक्सिलरी वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। इसके बाद मेन वर्ब रहेगी। मेन वर्ब के बाद मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जो फार्मूला है इसके आधार पर अपने को वाक्य बनाना है। देखिए, अब इसके आधार पे जब वाक्य बनाएंगे अपन, तो मैं बाजार जाता हूँ, इसी को अपन ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो मैं इस सूत्र के आधार पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लगाना है, फिर सहायक क्रिया लगाना है, फिर मुख्य क्रिया लगाना है और आखिरी में उद्देश्य लगाना है। पर अब हमने अभी देखा था कि इसमें सहायक क्रिया नहीं होती है, तो ये सहायक क्रिया नहीं आएगी। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अपना क्या रहेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर मुख्य क्रिया रहेगी मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का
सूत्र बन गया, फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पे अपने को वाक्य बनाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं यानी हो गया आई। अब आई के साथ अपने को मुख्य क्रिया क्या लगेगी? क्रिया क्या हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है। जाने की क्रिया, जाने की क्रिया को इंग्लिश में कहेंगे गो। और इसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यानी होता है उद्देश्य। उद्देश्य है अपना बाज़ार जाने का, यानी मार्केट। तो टू मार्केट, MARKET, ये मार्केट। अब ये पूरा वाक्य बन गया अपना सूत्र के आधार पर। वाक्य क्या बना? आई गो टू मार्केट। ओके, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो होता है का नेगेटिव और इंट्रागेटिव भी टेंस के साथ बनाना सीखेंगे अपन। नेगेटिव तथा इंट्रागेटिव बनाना। साधारण वाक्य का नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाना में सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य चल रहा है जिसमें अपनी सहायक क्रिया नहीं है, यानी बिना सहायक क्रिया वाले वाक्य। बिना सहायक क्रिया वाले वाक्य के नेगेटिव तथा इंट्रागेटिव बनाना। अब ये भी अपने को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सहायक क्रिया जब वाक्य में नहीं है, जैसे आई गो टू मार्केट, ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसमें सहायक क्रिया नहीं है। जब सहायक क्रिया नहीं होती तो नियम ये बोलता है कि जब वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती तो मुख्य क्रिया की ओर देखना पड़ता है। मुख्य क्रिया की ओर देखते हैं। अब क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि मुख्य क्रिया जो है वो किस रूप में है। मुख्य क्रिया किस रूप में? यदि मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा हो या मुख्य क्रिया पहले रूप में हो, जब मुख्य क्रिया पहले रूप में होती है तो डू का प्रयोग तथा एस या ईएस लगा हो तो डस का प्रयोग करेंगे। अब जब अपने को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? कर्ता के बाद। कर्ता के बाद लगाएंगे। यदि एस या ईएस लगा हो तो उसे हटा देंगे। अब अपन बना के देखते हैं। अपना जो वाक्य था अफर्मेटिव सेंटेंस, आई गो टू मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? मैं बाजार जाता हूँ।
इसका जब नेगेटिव अपन बनाएंगे तो अपने नियम के आधार पे इसमें डू लगना है, क्योंकि गो में एस या ई एस कुछ भी नहीं लगा है, तो यहाँ डू नॉट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए। कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मुख्य क्रिया गो टू मार्केट, जैसा कि वैसे। ये अपना बन गया नेगेटिव सेंटेंस, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। अब इंट्रोगेटिव के लिए डू का प्रयोग कर्ता के पहले करेंगे, डू, इसके बाद आई, डू आई गो टू मार्केट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसका मतलब हुआ क्या, मैं बाजार जाता हूँ।